तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोग पुनः डॉक्टर उमानाथ जी के साथ हैं और वेदों में एक सूक्ति कही गई है कि वाचा बदाम मधुमत भूयासम मधु सदृश है। तो मधुर बोलें और लोगों के अति प्रिय बने। तो डॉक्टर साहब की क्वालिटी ही ऐसी है, उनका भाषण जहाँ भी होता है तहाँ उनके मधुर भाषण से लोग आकर्षित होते हैं और सुनना चाहते हैं। और चूंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हैं, बहुत बार बार आपने अध्ययन किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम सब लोग उनके इस अध्ययन का लाभ लें। और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा, तो आपको वास्तव में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। और जो संस्कृत साहित्य की मधुरता है, जो कालिदास की वाणी की मधुरता, वो भी आप तक पहुंचेगा। तो इसी आशा के साथ और एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि कालिदास की जो उपमा है वह पूरे विश्व में अद्वितीय है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब के मुख से कालिदास का जो प्रकृत वर्णन है, कालिदास की जो अन्य विशेषताएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में सुनेंगे। डॉक्टर साहब, अभिज्ञान शाकुंतल विश्ववंद नाट्य रत्न है। कविता कामनी विलास भाषा के हास महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतल की रचना स्वतः बताती है कि एक शकुन की तरह रहने वाली एक बाला, एक मधुबाला, एक रसप्रियतमा का पूरा जीवन जिस तरह व्यतीत हुआ है, निश्चित रूप से पूरे अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में वह इंगित करता है। शकुंतला का जन्म, पहले शकुंतला को पता ही नहीं था कि मैं किसकी लड़की हूँ, मेरे पिताजी कौन है, माताजी कौन है। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि नहीं बल्कि महर्षि विश्वामित्र जब समाधि लिए थे, तपस्या कर रहे थे, तो देवाधिपति देवराज इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन विश्वामित्र को मिल जाएगा। इसलिए मेनका जैसी अप्सरा को उन्होंने भेजा। मेनका ने विश्वामित्र के तप को भंग किया और सहयोग हुआ। बाद में सहयोग राशि शकुंतला हुई। शकुंतला को मेनका ने ब्रह्म मुहूर्त में एक ताल के किनारे फेंक दिया। जैसे जन्म लिया शकुंतला ने, जन्म लेते समय ही मेनका ने शकुंतला को एक ताल के किनारे फेंक दिया। ऋषि कश्यप, जिनका दूसरा नाम कण्व है, ये स्नान करने नदी में जा रहे थे। इन्होंने कहती हुई जब इस बाला को देखा तो इसको ले आए। जबकि कश्यप ऋषि ब्रह्मचर्य थे, उनकी पत्नी गौतमी थी, लेकिन इन लोगों का संयोग या सहयोग नहीं था। ये दोनों ब्रह्मचर्य थे। उसको ले आए, उसे पालने लगे, उसे पल्लवित किए, पुष्पित किए। शकुंतला बड़ी हो गई। शकुंतला जन्म से ही प्रकृति सहचर्य के सुरमांचल में रहने लगी और रहते रहते थोड़ी बड़ी हुई। सुबह बेचारी उठती थी, स्नान करती थी। स्नान करने के पहले सारे वृक्षों को सींचती थी। जितने जंगल में वृक्ष थे, उद्यान में जितने वृक्ष थे, सबको पहले सींचती थी और सींचने के बाद फिर बालू का मंजन करती थी, जाके स्नान करती थी और स्नान करने के बाद गंगा जल को पीती थी। शकुंतला के लिए कालिदास ने लिखा कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम ईशुमासु पीतेषु या ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेह या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवतु सवा सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वैर अनुज्ञताम। शकुंतला को जब ऋषि कश्यप को गर्भवती होने के बाद उसके पति के यहाँ हस्तिनापुर नरेश राजकुमार दुष्यंत के यहाँ विदा करना पड़ा, तो विदा करने के पहले ही सबसे बड़े तपस्वी, सबसे बड़े क्रोधी दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो परेशान थी। हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत दिग्विजय के लिए अपने घोड़ा को लेकर जब जंगल में आया और घोड़े को वहाँ बांध करके जब शकुंतला प्रियंवदा अनुसुईया को देखा, तो शकुंतला को देखने मात्र से ही दुष्यंत लोभित हो गया, मोहित हो गया। लेकिन उसे डर था कि शकुंतला ब्रह्म और ब्रह्मर्षि कश्यप की पुत्री है, इसलिए ब्राह्मण लड़की है, इससे हमारा विवाह नहीं हो सकता, इसको हम रानी नहीं बना सकते। उस समय वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था थी और वो जलता था कि लड़की अग्नि है, इसको हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। फिर बेचारा आया जंगल में, अपनी सेना को लेकर रुका। और ये शकुंतला जब से नरेश दुष्यंत को देखी
तब से उसका मन पूरी तरह से कामी हो गया, कामाग्नि में जलने लगी। लेकिन भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृत की मर्यादा इतनी थी कि उसने अपनी दोनों सहेलियों मेनका और नहीं प्रियंवदा और अनसुईया को बताया तक नहीं, कहा ही नहीं। एक दिन जब शकुंतला ने प्रियंवदा से कहा कि अब मेरे लिए तिलांजल की व्यवस्था कर दो, तो अनसुईया ने बड़ी चतुराई से पूछा कि सखी, इतने वैद्य, इतने हकीम, इतने डॉक्टर आए, तुम्हारे रोग का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? तो उसने कहा, जब से मैंने उसको देखा। इसके बाद उसने कुछ भी नहीं बताया कि हस्तिनापुर नरेश को जब से उसने देखा तब से इसकी कामाग्नि में ये जल रही थी। प्रियंवदा ने कहा, ठीक है, आप एक चिट्ठी लिखिए और इस चिट्ठी को हम ले जा करके हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत को दे देंगे। अभी पिताजी प्रसाद देंगे, प्रसाद में रखेंगे और प्रसाद के बहाने उनको दे देंगे, चिट्ठी पढ़ेंगे तो आएंगे। लेकिन दुष्यंत भी कामाग्नि में जल रहा था। वो भी बेचारा आ करके जो झुरमुट के अंदर ये तीनों सखियां बैठी थी, एक शिलापट पर पुष्प की सैया बनाई गई थी और उसी सैया पर शकुंतला बेचारी सोई थी और कामाग्नि में जल रही थी। दुष्यंत देख रहा था सुराग से। जब देखा कि ये चिट्ठी लेकर आएंगी, चूंकि शकुंतला ने अपने नाखूनों से उस कमल पत्र पर चिट्ठी लिखा और कहा, हे निर्दयी, संबोधन में निर्दयी शब्दों का उसने प्रयोग किया। इतने में दुष्यंत स्वयं पहुंच गए और पहुंच करके शकुंतला के पैर के पास बैठे। शकुंतला बेचारी हटाने लगी, लेकिन वो नहीं हटे, क्योंकि शकुंतला उठ नहीं सकती थी, वहीं बैठे रहे और उसके पैरों को दबाने लगे। और कमललाल का पंखा था, उसी कमललाल के पंखे से, कमललाल के पत्ते से हवा करने लगे। महाकवि कालिदास, जो आनंद कंद सच्चिदानंद दशरथ के नंदन राघवेंद्र सरकार के पदारविंद हैं, कविकुल चूड़ामणि है, काव्य कानन केहरी हैं, भक्त शिरोमणि हैं, कविता कामनी विलास महाकवि कालिदास हैं। उन्होंने विश्ववंद अभिज्ञान शाकुंतल में जो श्लोक लिखा, उसमें द्राक्षा की उस श्लोक को उन्होंने रचना किया कि किम शीतलई कलम विनोद व्याद्रवतान संचारयामि नल्ली दल ताल वृंदई अंके निधाय कर भोर यथा सुखम थे संबाहयाम चरणावत वंताम्रो। बहुत सुंदर। तुम्हारे इस थकान को दूर करने के लिए इस कमललाल से हवा करूं, अथवा तुम्हारे चरणों को, रक्त विलसित कमलवत चरणों को वैसे दबाऊं जैसे तुमको सुख मिले। लेकिन शकुंतला रोकती रही। अंत में दोनों का प्यार का जो संपूर्ण है, दोनों का एक दूसरे से सहयोग हुआ। और तब शकुंतला ने कहा कि मेरी माँ मेरा समाचार जानने के लिए आ रही होंगी, अब आप जाइए। वो बेचारे धीरे में वहाँ से भाग कर चले गए। प्रियंवदा अनसुईया वापस आई और दुष्यंत चले गए। यह बेचारी परेशान होकर के कौन था, कहाँ का था, क्यों आया था, कैसा था, नहीं समझ पाई। और उसने अपने सारे शरीर को दे दिया। परेशान थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी, बेबल थी, आतुर थी, तरस थी उस दरस के लिए कि मैंने उसका दर्शन क्या किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे पिताजी जानेंगे, मेरी माँ जानेंगी तो क्या स्थिति होगी। उसी समय दुर्वासा ऋषि जैसे ही शकुंतला के यहाँ आए और उन्होंने कहा, अतिथो अहम, मैं अतिथि हूँ। शकुंतला बेचारी उसी सोच में पड़ी थी, नहीं सुन पाई। दोबारा उन्होंने कहा, फिर नहीं सुनी। तुम्हारे गुस्से के श्राप देके चले गए कि विचिंत यंती यमनन्य मानसा तपो धनम बेसीमाम उपस्थितम। जिस एकमात्र व्यक्ति का ध्यान देती हुई तुम मुझ आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर रही हो, वो तुमको वैसे भूलेगा जैसे पहले कोई कथा को सुना हुआ व्यक्ति पागल होके भूल जाए। दौड़े हुए जा रहे थे। प्रियंवदा अनसुईया फूल तोड़ने गई थी संध्या के लिए। प्रियंवदा अनसुईया इनके पैरों पर गिर पड़ी। प्रियंवदा अनसुईया को आभास हुआ कि मेरी सहेली को कुछ श्राप देके जा रहे हैं। बहुत रोई गाई, बड़ा विलाप किया, बड़ा निवेदन किया, प्रार्थना किया कि श्राप को दूर कर दीजिए। दुर्वासा ने कहा, मेरा श्राप टल नहीं सकता, हाँ उपाय बताता हूँ। दुष्यंत एक अपने नाम की अंगूठी पिन्हा के गया है। जब शकुंतला की उस अंगूठी को दुष्यंत देखेगा तो उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। शकुंतला जाने लगी। शकुंतला को लेकर के जब शकुंतला जा रही थी तो जो एक मृग छौना था, मृग का बच्चा था, वो शकुंतला को जाने नहीं दे रहा था, बार बार मार को बाधित कर रहा था। साड़ी को पकड़कर, आंचल को पकड़कर, पैरों को पकड़कर मुंह को चूमता था, रो रहा था शकुंतला के जाने से। सारे लोग रोने लगे। अंत में शकुंतला बेचारी हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के यहाँ पहुंची। जब हस्तिनापुर नरेश, एक चीज थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे
कि शकुंतला की विदाई के समय का जो दृश्य है, वैसे विदाई का समय बड़ा भावुक होता है। कालिदास ने पुष्पों, पत्तों और जिनको सींचती थी सारे लोगों का इस तरह से जो उन्होंने विह्वल होना दिखाया है, वह पूरे विश्व साहित्य में अविस्मरणीय विदाई है। कि पौधे भी, वहाँ के जीव जंतु वनस्पति सारे लोग शकुंतला की विदाई से बहुत ही दुखी हैं। ये बहुत ही करुणाजनक दृश्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते समय एक बहुत ही उसकी जबरदस्त क्लाइमेक्स सीनों में से एक है। स्वयं आंसू आते हैं जी, उसको पढ़ने के बाद खुद ही आदमी जो है भावों से पूरित हो जाता है। अरे भाई, कर्ण ऋषि के पास कुछ भी नहीं था, न कोई साड़ी थी, न कोई गहना था, न पैर में लगाने के लिए महावर था, न काजल था, न सिंदूर था। कैसे विदा करे उसको, बहुत परेशान थे। और आज का भी कोई बाप हो जिसकी बिटिया विदा हो रही हो, जिसके पास 1 रुपया न हो, 1 सिक्का न हो, वो कैसे विदा करेगा? वो भी हस्तिनापुर नरेश राजकुमार दुष्यंत के यहाँ भेज रहे हैं कि उनकी जितनी रानियां रही होंगी, कितना श्रृंगार से भरी रही होंगी, लेकिन रात में बेचारे गए और रोने लगे। फिर वन देवता ने रात 12 बजे, विदाई के पहले की रात 12 बजे रात में ला करके एक पूरा झोली, सुंदर सुंदर रेशम की साड़ियां, सुंदर सुंदर गहने, हीरे की ऊँटी सब लाके दे गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला तीनों ने कभी ना तो कोई हार देखा था, ना कोई बाला देखा था, न कोई नथुनी देखी थी, न कंगन देखा था, न कोई मणि देखी थी। मतलब ऋषि आश्रम में श्रृंगार का कोई महत्व नहीं था। अब वही कहते हैं कि जो सती अनसुईया हैं, जो सारे भारत की श्रेष्ठ नारियां हैं, वो कि उन्होंने किसी आज के जो सौंदर्य प्रसाधनों के दर्शन नहीं किए थे, फिर भी वो अपने तब के बल पर बहुत आगे कुछ जानती ही नहीं। आदर्श है भारतीय नारियों का, प्राचीन आदर्श, कुछ जानती ही नहीं थी। बस वही बालू से मंजन करा, गंगा जी नहा लेना, और खाने के लिए जो पेड़ के कंद मूल इत्यादि सब ला करके लोग खाते थे। और वहाँ क्रीम उरीम तो कुछ था ही नहीं, लेकिन सुंदर बहुत थे। माने जो प्राकृतिक आपदा थी वो थी, सुंदरता खूब थी। तो शकुंतला को जब विदा करने लगे तो सारी चीजें तो आ गई, लेकिन अब नथुनी को कहाँ पहनाया जाए, बाली को कहाँ पहनाया जाए, सिंदूर को लगाना मांग में लगा दें, आंख में, काजल को लगाना आंख में लगा दें, वहां तो परेशान थी। अनसुईया ने कहा एक संगीत की किताब है गुरुजी के पास, पिताजी के पास, वो संगीत किताब लाई जाए, उसमें एक महारानी के सारे सौंदर्य का वर्णन है, उसमें सब सौंदर्यता बस सब पहनाया गया है, सारे गहने आभूषण पहनाए गए। उसको लाई और उसको रख करके उसी चित्र को देख करके पूरी तरह से शकुंतला को ऐसा सजा दिया जैसा कोई ब्यूटी पार्लर वाला नहीं सजा सकता, ढंग से सजा दिया। और सजा देने के बाद आज भी जिसकी बिटिया जाती है उसके पास तो कम से कम टेलीफोन, मोबाइल आदि है, बात कर लेंगे 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट पर। लेकिन उस समय बात करने का कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं था, उपचार नहीं था जिससे वो बात कर सके। शकुंतला के साथ उसकी माँ और उसके 2 भाई और ये 4 लोग हस्तिनापुर नरेश के यहाँ पहुंचे। जब पहुंचे, चूंकि ये लोग बीच में रास्ते में नदी में स्नान किए और स्नान करते समय शकुंतला की अंगूठी स्नान में ही गिर गई, लेकिन शकुंतला को लगता था कि अंगूठी मेरे अंगुली में है अभी। ये लोग चले गए। दोनों भाई आज भी निश्चित रूप से जो भी बहनें हैं उसके भाई कुछ क्रूर होते हैं, क्योंकि शकुंतला ने ऐसे प्रेम विवाह किया था, गांधर्व विवाह किया था, बिना पिताजी के, भाई के, माता के पूछे अपने पूरे शरीर को उन्होंने दुष्यंत को दे दिया था। इसलिए परेशान वो भी थी। और दोनों भाई, वो भी दोनों महर्षि थे, ब्रह्म कुमार थे, वो दोनों बड़े दुखी थे, बहुत नाराज थे शकुंतला के ऊपर, इसने ऐसा किया क्यों। फिर दोनों भाई वहां से चले आए। गौतमी ने हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए दुष्यंत से कहा कि आपने इससे गांधर्व विवाह किया है, आपने इससे इसके शरीर का पूरा आपने यापन किया है, इसलिए ये है मेरी बिटिया आपकी पत्नी है और गर्भवती हो रही है, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि आपके पास मैं इसे कर दूं, आपको सौंप दूं। राजा दुष्यंत भूल चुका था, दुर्वासा ऋषि का श्राप था। उसने कहा नहीं, मैं जानता नहीं ये कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, मैं इसे पहचानता ही नहीं। कसम खा लिया कि मैंने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं है। जब मैंने इसको देखा नहीं, इसको पहचान नहीं रहा हूं, तो मेरा इससे कैसे सहयोग हुआ, कैसे मैं इसके साथ था, ये झूठ है। लास्ट में गौतमी तरसती रही, रोती रही, बीबल हुई, कहती रही, चिरौरी करती रही, लेकिन दुष्यंत नहीं मान। गौतमी छोड़कर चली आई। उसने कहा तुम इनकी पत्नी हो, ये चाहे तुमको गोबर कठिन बना के रखें, चाहे नौकर दासी बना के रखें, अब तुम्हारा जीवन इन्हीं के साथ बीतेगा, तुम रहो, हम जा रहे।
शकुंतला बेचारी रोने लगी कि मुझसे अपराध तो हुआ, लेकिन अपराध स्वाभाविक था। मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, स्वाभाविक था, अपराध मुझसे हो गया। लेकिन हे माँ पृथ्वी, अगर मैंने स्वप्न में भी इस राजकुमार के अतिरिक्त किसी पुरुष को देखा नहीं है तो निश्चित रूप से तुम फटो और मैं तुम में समाहित हो जाऊं। और अगर मैंने किसी को स्वप्न में भी देखा है तो ठीक है, मुझे झेलने दो। जैसे लगा कि माँ पृथ्वी फटेंगी और वो निश्चित रूप से वहां अंदर जाएगी। फिर दुष्यंत से शकुंतला ने निवेदन किया कि आखिर आप मुझसे मिले थे, मेरे आप पैर के पास बैठे थे, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं जल रही थी, मैं आपको बहुत रोकी, लेकिन आपने सारी वृत्तियां मेरे शरीर से किया और उसके बाद आप कह रहे कि मैं नहीं जानती। ये जो मेरे पेट में गर्भ है ये आप ही का है, मैं झूठ नहीं बोलती। और हे माँ पृथ्वी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझको आप ऐसा श्राप दो मैं इन्हीं के सामने पूरी तरह से भस्म हो जाऊं। राजा दुष्यंत ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रही। फिर वो बेचारी मेनका का रथ आया और बैठी और फिर ये हेमकूट पर्वत पर चली गई। उसी के 2-3 दिन बाद एक धीवर बेचारा मछली को काट रहा था, उस मछली को अंगूठी खाई हुई थी, अंगूठी मिला। अब आप सोचे कि नरेश हस्तिनापुर का अंगूठी कितना सुंदर रहा होगा, वो देखने में उजाला जैसा देता रहा होगा। उस समय के जो सिपाही थे उस अंगूठी के पाए उसमें दुष्यंत लिखा था, उस अंगूठी को ला करके दुष्यंत को दे दिए और उसको ला करके धीवर को बंद कर दिया। जैसे अंगूठी को देखा दुष्यंत ने तैसे उनको ज्ञान हुआ और कहा रथम आनय, हे संचालक रथ ले आओ। कुछ भी न किसी को उन्होंने चार्ज दिया, न किसी को कुछ बताया, सीधे रथ पर बैठे और बैठकर चले गए। बहुत दिन तक जंगल से जंगल, जंगल से जंगल, वन से वन में घूमते रह गए। पेड़ों को पकड़ के रोते थे, दाढ़ी बाल सब इतने बड़े हो गई, भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी बेचारे जहां पाते थे पानी पीते थे, कुछ खाते थे। ऐसे घूमते 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 बहुत दिन के बाद ये हेमकूट पर्वत पर पहुंचे। हेमकूट पर्वत पर इन्होंने देखा कि ये जानते नहीं थे, एक छोटा सा लड़का कुछ ही महीने का एक शेर के बच्चे का दांत गिन रहा था। इनको लगा कि वो बच्चा, शेर का बच्चा फिर भी वो बड़ा था, काट लेगा तो ये लड़का मर जाएगा। ये तुरंत पहुंचे और शेर से उस लड़के को छुड़ाए। लेकिन उस लड़के के हाथ में एक तबीज बंधी हुई थी जिसमें लिखा था कि माता पिता के अलावा जो भी इस तबीज को छुएगा वो नागिन बन के डस लेगा। लेकिन दुष्यंत ने तुरंत तबीज उसके हाथ में बांधा। जैसे बांध ही रहे थे, कुछ और ब्रह्मचारिणियां थी दौड़ के दुष्यंत की पहली वाली पत्नी शकुंतला के पास गई और शकुंतला से कहा कि पता नहीं कौन आया और तबीज को उठा लिया, उसको दिस सांप बन के काट लेगा। बेचारी भागती हुई आई, लेकिन शकुंतला निश्चित रूप से पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, पतिव्रता थी। वो पहचान गई और आकर के दुष्यंत के चरणों में गिर गई। आज की कोई नारी होती, कोई पत्नी होती तो मेरे समझ से बड़े निवेदन के बाद भी दुष्यंत को स्वीकार न करती। लेकिन वो आई, दुष्यंत के चरणों में गिर गई और गिरकर उसने कहा मैं अपराधिनी हूँ, मुझसे अपराध हुआ था, मेरा प्रारब्ध गड़बड़ था, इसलिए मेरे साथ हुआ, आप मेरे पतिदेव हैं। और दुष्यंत शकुंतला फिर मिल करके दोनों बहुत देर तक रोए और रोने के बाद उनके पिता जो कश्यप ऋषि थे उनके यहाँ चले आए। क्योंकि कश्यप ने कहा था शकुंतला के जाते समय कि तुम जाओगी, एक बेटे को जन्म दोगी, बेटा जब 25 साल का होगा तब उसे अपने सारे उत्तराधिकार को दे दोगी, उसे उत्तराधिकारी बनाओगी और तब फिर तुम मेरे यहाँ आओगी। आज की लड़कियों क्या कहा जाए कि 25 साल बाद तुम आओगी तो हार्ट अटैक में मर जाएगी, लेकिन शकुंतला से उन्होंने कहा कि तुम 25 साल बाद बेटा आओगी। और 25 साल हो गया था। फिर शकुंतला और वो उनका लड़का जो भरत हुआ बाद में और दुष्यंत तीनों कर्ण ऋषि के यहाँ रहने लगे। शकुंतला का पूरा जीवन प्रकृति सहचर में ही बिता। वो देखने में डाली जैसी लगती थी और निश्चित रूप से बड़े अच्छे अच्छे पुष्प होंगे, लेकिन पुष्पों से भी ज़्यादा सुंदर शकुंतला लगती थी और पुष्पों आदि को बड़ा मोह भी करती थी। जब वो जाने लगी हस्तिनापुर, जब उसे पता चला कि मुझे 25 साल हस्तिनापुर रहना है, अब मैं इस आश्रम में, इस जंगल में, इस वन में, इस उद्यान में नहीं आऊँगी, तो पेड़ों को पकड़कर, वृक्षों को पकड़कर, लताओं को पकड़कर रो रही थी कि आखिर मैं 25 साल बाद आऊँगी। तो निश्चित रूप से कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास का यह विश्वबंद 3 नाट रत्न अभिज्ञान शाकुंतल विक्रमोर्वशीयम
मालविकाग्निमित्रम। तीनों में सबसे अच्छा अभिज्ञान शाकुंतल है। और प्रकृति सहचरी के प्रेरक थे महाकवि कालिदास, और उनको तो लिखा गया उपमा कालिदासस्य भारवे रर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संधि त्रयोगुणा। तीनों गुण इनमें थे। और 2000 वर्षों में कालिदास जैसा सुघर, सलोना, सरस, सरल और समर्थ कभी कोई हुआ ही नहीं, जिनके श्लोकों को, जिनके साहित्य को, जिनके चिंतन को, जिनके अंतःकरण की निसर्गता में प्रकृति सहचरी की जो अंतर आत्मा है, जो पवित्र भावना है, उससे कोई वंचित हो। जिसने भी पढ़ा होगा कालिदास को, और मैं कहना चाहता हूं अगर किसी ने कालिदास को नहीं पढ़ा तो मेरे समझ से उसे भारतवर्ष में रहने का कुल मिला करके कोई लाभ ही नहीं मिला। कालिदास के ग्रंथों को, कालिदास के नाटकों को पढ़ने से निश्चित रूप से लोगों को बड़ा लाभ होगा। और कालिदास जी तो मैं कहना चाहूँगा महाकवि बाणभट्ट भारद्वाज से बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है समाज के लिए, चिंतन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे लगता है कि ये पूरा वीडियो देखा होगा और आप जो अवश्य कमेंट करें कि संस्कृत साहित्य का अगला कौन सा पुष्प आपको चाहिए, किसके विषय में आप जानना चाहते हैं। तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी कि आपको संस्कृत साहित्य में रुचि है। न केवल संस्कृत साहित्य में वरन विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, जिसे हम मानते हैं कि प्रकृति प्रेम से लेकर के एक मानवता का आदर्श जिसमें निहित है, ऐसा साहित्य है, तो आप अवश्य संस्कृत साहित्य के बारे में कमेंट करेंगे और जो हम लोग का प्रयास रहा उसके बारे में भी बताइएगा। और आप ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है भी आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबको धन्यवाद।